साथियों, मैं अनिल कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल एक ज्ञानशाला आध्यात्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म के महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता में मूलतः क्या समानताएं हैं और मुख्यतः क्या अंतर है? तो आइए जानते हैं। साथियों, समानता के स्तर पर दोनों ही ग्रंथ यानी श्रीमद् भगवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। दोनों ही ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी माने गए हैं और दोनों ही ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं। दोनों ही ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य जीवन में कर्तव्य कर्म करते हुए शांति और मोक्ष की प्राप्ति करने का मार्ग प्रशस्त करना है। साथियों, अब दोनों ही ग्रंथों में अंतर के स्तर पर श्रीमद् भागवत पुराण, जिसे हम भागवत पुराण भी कहते हैं, हिंदू धर्म में जो 18 मुख्य पुराण हैं उनमें से एक विशेष और मुख्य पुराण माना गया है, जबकि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत महाकाव्य के बीच का जो उसमें भीष्म पर्व है उसका एक छोटा सा अंश है। श्रीमद् भगवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, जबकि श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। साथियों, श्रीमद् भगवत महापुराण एक कथा प्रधान ग्रंथ माना गया है, जबकि श्रीमद् भगवत गीता दार्शनिक ग्रंथ माना गया है। श्रीमद् भगवत महापुराण में कृष्ण की बाल लीलाएं, युवावस्था की लीलाएं, उनका वर्णन करते हुए धर्म, जीवन में कर्तव्य कर्म, जीवन की महत्ता और आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करने का मार्ग बताया गया है। जबकि श्रीमद् भगवत गीता में धर्म यानी कर्तव्य कर्म के लिए सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग का विस्तार से विश्लेषण करते हुए जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक समन्वय बनाते हुए किस प्रकार से कर्तव्य कर्म करते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उसकी विवेचना की गई है। साथियों, श्रीमद् भागवत महापुराण को सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये कथा सुनाई थी, जबकि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को संवाद के रूप में गीता का ज्ञान प्रदान किया। तो आप इस तरीके से आपको श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता में मुख्यतः क्या समानताएं और क्या अंतर है, काफी हद तक समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई शंकाएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आज बस यहीं तक। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार। ओम कृष्णाय नमः।